नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम, जिसका पहला डेली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन से। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष देश में 1.1 मिलियन मामले सामने आते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा पहली बार सितंबर 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, जिसमें 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती के अवसर पर चुना गया था, जिनका जन्म 1867 में इस तारीख को हुआ था और जिनके कार्यों ने कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी के विकास का नेतृत्व किया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। शिशु सुरक्षा दिवस 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य नवजात शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिशुओं को उपयुक्त देखभाल प्रदान करके उनके जीवन की रक्षा करना है। यह अक्सर देखा जाता है कि पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल की कमी के कारण शिशुओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण अधिक है। संयुक्त राष्ट्र की शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 7,21,000 शिशु मृत्यु दर्ज की गई, जो प्रतिदिन औसतन 1975 मौतों के बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। बॉब डायलन की नवीनतम पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग का विमोचन। नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन द्वारा लिखित और साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक एक नई पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई थी। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग में बॉब डायलन की कलात्मक यात्रा और उपलब्धियां शामिल हैं। बॉब डायलन ने 29 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं, जिनकी सामूहिक रूप से दुनिया भर में 125 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और उन्हें पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनका संस्मरण क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 एक वर्ष तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में रहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। शिप रॉकेट ONDC नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बना। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता शिप रॉकेट सरकार के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पर लाइव हो गया है और हाल ही में अपना पहला सफल लेनदेन किया है। शिप रॉकेट ने कहा कि यह ONDC नेटवर्क में प्लग इन करने वाला पहला इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता है, जो सभी सेगमेंट के विक्रेताओं को भारत भर के शहरों और कस्बों में उत्पादों को शिप करने में सक्षम बनाता है। शिप रॉकेट, जो 1 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कराता है, 24,000 पिन कोड के विक्रेताओं को कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों विकल्पों के माध्यम से पूरे भारत में उत्पादों को शिप करने के लिए डिलीवरी पार्टनर का चयन करने में सक्षम बनाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया एलिफेंट रिजर्व मिलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFECC ने तराई एलिफेंट रिजर्व TER को अपनी मंजूरी दे दी है, जो 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व DTR और पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR शामिल हैं। यह यूपी का दूसरा और भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा।
TER को दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा, जिसमें 4 जंगली प्रजातियों जैसे बाघ, एशियाई हाथी, हिरण और एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण को शामिल किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है, जो दुनिया भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है, जो भू चुंबकीय नमूने के लिए आवश्यक नमूने और संवेदन प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला AMO में स्थापित सेंसर भू चुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक OVH मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को समाप्त कर सकता है। OVH मैग्नेटोमीटर अपनी उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता और कुशल बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा राजस्थान के शहर नाथद्वारा में स्थापित। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में स्थापित 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा विश्व स्वरूपम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहे जाने वाले इसे कथावाचक मुरारी बापू द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और अन्य की उपस्थिति में जनता के लिए खोला गया है। उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिमा का निर्माण तत्पदम संस्थान द्वारा किया गया है। मूर्ति को ध्यान की मुद्रा में स्थापित किया गया है और कहा जाता है कि यह 20 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। गरुड़ 7 वायु अभ्यास फ्रांस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित। भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF 26 अक्टूबर से वायु सेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 12 नवंबर तक जारी रहेगा। यह दूसरी बार है जब भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में 2003, 2006 और 2014 में क्रमशः वायु सेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में निर्मला सीतारमण द्वारा नए IIFT परिसर का उद्घाटन। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT काकीनाडा परिसर का उद्घाटन किया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काकीनाडा IIFT के दक्षिणी परिसर के उद्घाटन के साथ एक व्यापार केंद्र के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि काकीनाडा में IIFT परिसर, जो विदेशी व्यापार का केंद्र है, उपयुक्त है क्योंकि आंध्र प्रदेश में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के उद्यमियों ने समुद्री उत्पादों और विदेशों में उनके निर्यात के महत्व को पहचाना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की। राज्य के पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। सभी महिला टूर पैकेज महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किए जाएंगे। राज्य के जिम्मेदार पर्यटन RT मिशन की पहल की शुरुआत करते हुए पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज ने कहा कि केरल को पहले से ही महिला पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है।
यह परियोजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में पर्यटन स्थल महिला पर्यटकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।